नायक जी लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के और जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे साथ। और मुकेश नायक जी, मेरा पहला सवाल आपको है। मैं जानना चाहती हूं कि अगर आप मंत्री रह चुके हैं, अगर आप एमएलए रह चुके हैं, अगर आप कांग्रेस में इतने सालों से हैं, तो कानून तो देश का आपको पता ही होगा। और कानून में अगर कोई भी रेप विक्टिम या अलेजिड रेप विक्टिम हो तो उसका चेहरा दिखाया नहीं जा सकता और उसके परिवार वालों का भी चेहरा दिखाया नहीं जा सकता। ये पॉक्सो एक्ट में भी कहा गया है और ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी कहा गया है और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इस पर काफी क्लियर है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पहले तो गलती कर दी कि आपने, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया ऐसे पिक्चर को, और उसके बाद आप माफी मांगकर रिट्रैक्ट कर लीजिए, डिलीट कर दीजिए। हो सकती है किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसके बाद हम उतर गए हैं सीना चोरी पर। सारा कांग्रेस वही जो तस्वीर है उसी को ट्वीट करेगा और ट्वीट करेगा तो 40,000 लोग और कानून तोड़ेंगे। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या यही है इंसाफ उस छोटी सी बच्ची के लिए? देखिए, समूचे भारत में जिस तरह से लोकतंत्र चल रहा है, जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेम है इंडिपेंडेंट, उनको नष्ट किया जा रहा है, ये पूरी पृष्ठभूमि देखना पड़ेगी इस संदर्भ में। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अचानक 5,000 कांग्रेस के केवल कार्यकर्ताओं के ट्विटर खाते बंद करना, अचानक मनीष माहेश्वरी जो भारत में ट्विटर के हेड थे, जिन परिस्थितियों में उनका विदेश में स्थानांतरण किया गया, साफ साफ जाहिर होता है कि कोई पॉलिटिकल इच्छा शक्ति या इन्फ्लुएंस उसके पीछे काम कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ट्विटर के नियम भारत के संविधान से बड़े नहीं हो सकते हैं। भारत में अभिव्यक्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो देश के हर नागरिक को मिला है। उसमें राहुल गांधी जी भी आते हैं। मैं उनके लिए कोई एक प्रिविलेज की मांग नहीं कर रहा हूं, कोई विशेष अधिकार की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से विपक्ष की आवाज को पूरे भारत में दबाने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष की आवाज बहुत जरूरी है। मैं इस बात को मानती हूं, मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर रही कि विपक्ष की आवाज जरूरी है, बिल्कुल भी मेरा इनकार नहीं है। और आपको जितना लड़ना है सरकार से आप लड़िए, आप तो टेबल पे चढ़कर भी लड़ लेते हैं, आप में बहुत शक्ति है। लेकिन मैं पूछ रही हूं, वो 9 साल की बच्ची और उनके माता पिता के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। उनकी जो तस्वीर डाली गई वो सही थी या गलत थी? पहले तो उनकी लड़ाई देख लेते हैं कितनी थी, जिसके लिए आप लड़ने गए थे। राहुल गांधी जी लड़ने गए थे उनके हक के लिए, उनके इंसाफ के लिए। उनके साथ आपने क्या सही किया या गलत, पहले इस बात का फैसला हो जाए, फिर अगली प्रॉब्लम पे चले जाएंगे। देखिए, जो अनुसूचित जाति आयोग है, जो एक बिल्कुल विधिवत सरकार का उपक्रम है, जब उसके पोर्टल पर यह फोटो डाला जा सकता है तो दूसरे पोर्टल पर क्यों नहीं डाला जा सकता? जब अनुसूचित जाति आयोग के पोर्टल पर यह फोटो डाला गया है, जो राहुल गांधी ने वहां से रीट्वीट किया है इसको, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? राहुल गांधी की फोटो परिवार वालों के साथ राहुल गांधी को मिली शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब कमीशन से और वहां से रीट्वीट किया उन्होंने। क्या ये फैक्ट सही है? क्या ये फैक्ट सही है? लाई डिटेक्टर टेस्ट है, यहां पर कोई भी गलत फैक्ट नहीं कह सकता। राहुल गांधी की तस्वीर है अगर परिवारजनों के साथ, तो वो सोशल मीडिया में राहुल गांधी ही डाल सकते हैं। वो वो SC/ST का कमीशन कैसे डाल सकता है? हमारी रिसर्च टीम इसका फैक्ट रिसर्च कर रही है। तब तक के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट आपको घेरे में लेता है। और मैं मुकेश त्यागी जी कांग्रेस के लीडर हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आ गए हैं। इस वक्त फैक्ट चेक हो रहा है और मैं जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती, आप इस घेरे में रहेंगे, कटघरे में रहेंगे। और सबा नकवी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप महिला हैं, वाहिद महिला हैं इस पैनल में मेरे अलावा।
मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जो ऑपोजिशन के साथ सरकार कर रही है वो लड़ाई क्या इस लड़की की लड़ाई से ऊपर है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या ये सही था जो राहुल गांधी ने उनका जो फोटो अपने हैंडल से ट्वीट किया, क्या ये सही था? नविका, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने गलती की और उनको ये ट्वीट डिलीट कर लेना चाहिए था। लेकिन जब आप लोकतंत्र की बात करती हैं तो मैं बहुत उदाहरण दे सकती हूँ क्यों लोकतंत्र हम लोग को थोड़ा नजर रखनी है। सबसे पहले चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में और आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने वो शख्स बनाया है जो आदित्यनाथ योगी के अफसरान रह चुके हैं। मैं लोकतंत्र इसलिए मैं उस पर मैं परेशान हूँ क्योंकि पार्लियामेंट में ये सरकार सिर्फ 10 या 11% बिल को सिलेक्ट कमिटीज में भेजती है। आपने भी पार्लियामेंट कवर किया है नविका, मैंने भी, वो हो ही नहीं रहा। लोग बहुत वजह हैं, इसलिए कि हर चीज पर अब हम प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों देखते हैं, वैक्सीन सर्टिफिकेट में क्यों है, ये सब चीजें मैं नहीं मानती कि राहुल गांधी ये कोई बड़ा मुद्दा था। मैं ये भी नहीं मानती कि पेगासस के वजह से ऑपोजिशन को किसी और मुद्दे में बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें वहां खड़ा होना था और हर बिल के ऊपर अपनी राय देनी थी। ये इंश्योरेंस वाला बिल बड़ा बिल है, तो मैं नहीं मानती, मैं इन सब चीजों से नहीं, मैं लोकतंत्र पर बहुत चिंता करती हूँ। लेकिन ये बिल्कुल बैठ के राहुल गांधी को डिफेंड करना ना, तो ये कोई बड़ा मुद्दा है। उनको ये डिलीट कर देना चाहिए था। ट्विटर को भी एक उनका ये ट्वीट डिलीट करके पूरा अकाउंट नहीं बंद करना चाहिए था। लेकिन मैं ट्विटर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं हूँ, तो मैंने इन सारे मुद्दों पर अपनी राय आपको सुना दी नविका जी। और बाय द वे कंग्रेचुलेशन, बधाई, आपका चैनल शुरू हो गया। हाँ, थैंक यू सबा जी। लेकिन सवाल मैं मानती हूं कि बहुत से चिंता के विषय रहते हैं, हर किसी के दिमाग में रहते हैं। किसी के दिमाग में रहता है कि लोकतंत्र सिर्फ खतरे में नई दिल्ली में है, सेंटर की तरफ से है, क्या बाकी सब जगह सही चल रहा है? हम सवाल और किसी पे नहीं उठाते। और भी कई स्टेट हैं जहां पर जर्नलिस्ट पे कार्रवाई होती है, लेकिन हमें उन स्टेट्स में शायद लोकतंत्र की फिक्र इतनी नहीं होती जितनी यहां पर दिल्ली में होती है। बहरहाल वो मुद्दा ही अलग है। मैं लोकतंत्र की जब बात कर रही हूं तो पहले चोरी करो, फिर सीना चोरी करो, और फिर कहो कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कानूनन आप और मैं किसी रेप विक्टिम का शक्ल, उनका आइडेंटिफिकेशन हम दिखा सकते हैं, हाँ या ना? राहुल गांधी ने गलत किया, हाँ या ना में सबा जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि बाकी मुद्दे बड़े मुद्दे हैं, उन पर भी आएंगे, पर पहले इस इशू पर हाँ या ना। नविका, अगर ये लॉ है कि नहीं, ये नाम और फेस तो मैं जानती थी, अब इस एपिसोड के बाद ये क्लियर हो गया है कि आप परिवार की फोटो भी नहीं दिखा सकते। तो हाँ, ये मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात और मैं आपको बता दूं कि महीनों से सरकार और ट्विटर का युद्ध चल रहा है। जब से ट्विटर ने कुछ सरकारी लोगों के ट्वीट्स लाइक किए, महीनों से चल रहा है, हम सब जानते हैं। ये फैक्ट चेक कर लीजिए, ट्विटर के हेड को हर रोज बुलाया जा रहा था, कहीं ना कहीं से एफआईआर हो रहा था, फिर कर्नाटक कोर्ट ने ये कहा कि ये रिडिकुलस है, रोज हो रहा था ये ट्विटर वाला तमाशा। और रोज इंटरनेट पे बहुत सारे भाजपा के सपोर्टर्स और भाजपा के कुछ आईटी सेल के लीडर ने फेक न्यूज शेयर की है। मैं खुद एक प्रोग्राम में बैठी थी, वो बार बार पकड़े गए हैं फेक न्यूज शेयर करते। ज्यादातर उनका कंटेंट कम्युनल है, हिंदू मुस्लिम तनाव के बारे में बहुत ओकेजन हुए हैं। एक बार आपके चैनल में, अंग्रेजी चैनल में, या मुझे याद नहीं है, या एक और ऐसा चैनल जहां एक नुपुर शर्मा बीजेपी की बैठी थी और उन्होंने शेयर किया था एक वीडियो कि महिला का बलात्कार हो रहा है। वो वीडियो निकला भोजपुरी फिल्म का, फैक्ट चेक करिए आप, कुछ सालों की बात की, वो उन्होंने अपने अकाउंट से शेयर किया
कि बंगाल में महिला का तो बलात्कार आप कह हुआ है। रही हैं, तो आप मतलब कह मैं बोल रही हैं कि पहले भी कानून को तोड़ा गया, बीजेपी के द्वारा तोड़ा बता गया, दिया। इसीलिए जी। इसीलिए कानून सब पर इक्वली लगना चाहिए। जफर इस्लाम जी, आप इसका जवाब दें। सीधा प्रहार है कि राहुल गांधी ने जो किया गलत है। उन्होंने जो कहा डेमोक्रेसी डेंजर में, ये इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है ट्विटर का, लेकिन उनका कहना यह है कि आपकी पार्टी के लोगों ने भी पहले वायलेशन किया है। और इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं बताना चाहती हूं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हुए हैं मुकेश त्यागी जी, आप पब्लिक को मुकेश नायक जी, आप पब्लिक को बेवकूफ कभी भी नहीं बना सकते। सवाल पब्लिक का एक ऐसा शो है जहां पर गलत फैक्ट पर आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट में दोषी माना गया है। अनुसूचित जाति आयोग के पोस्टर पर उस परिवार को संवेदना प्रकट करते हुए ये फोटो डला है, आप देख लीजिए। अनुसूचित जाति आयोग के पोर्टल पर उस पर पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए ये फोटो डला है। आप दिखा दीजिए। कोई तस्वीर नहीं है, हमारे रिसर्चर्स ने सब चेक कर लिया। अगर आपके पास तस्वीर है तो दिखा दीजिए तस्वीर। आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, आप सर्च कर सकते हैं। नहीं, मेरे पास तस्वीर नहीं है, लेकिन तस्वीर नहीं है, फैक्ट गलत है, तस्वीर है ही नहीं वहां आयोग के वेबसाइट पर। आपने रीट्वीट कहां से किया? और राहुल गांधी की तस्वीर अगर आप सोच रहे हैं कि SC ST आयोग लगाएगा अपने वेबसाइट पे, तो राहुल गांधी को तो डेमोक्रेसी से खुश होना चाहिए कि मोदी जी के अंडर जो SC ST कमीशन है वो राहुल गांधी की तस्वीर लगाता है वहां पर, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप कटघरे में दोषी पाए गए हैं, आपने लाई डिटेक्टर टेस्ट फेल किया है और आप पब्लिक से झूठ बोलकर नहीं निकल सकते। मुकेश नायक जी, नहीं लगाई, राहुल गांधी की तस्वीर नहीं लगाई। अनुसूचित जाति आयोग